नमस्कार दोस्तों, और आज हम पहुंच चुके सवाई माधोपुर की एक लंबी जर्नी के बाद न्यूली मेड गंगापुर सिटी में। अब यहाँ घूमने के स्थानों के बारे में ना तो ज्यादा यहाँ की लोकल्स को पता है और ना ही इंटरनेट पर। अब इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बस ये थोड़ा सा अनएक्सप्लोर्ड है। इनफैक्ट यहाँ पर भी बहुत सी प्लेसेस है लाइक फोर्ट, वाटरफॉल, डैम, कुंड, मंदिर, धाम, तपोस्थली, प्राकृतिक स्थल और यहाँ तक कि महाभारत काल से जुड़े प्राचीन स्थान भी। तो आइए जानते हैं 20 ऐसी लोकेशंस जिन्हें डेफिनेटली गंगापुर सिटी में विजिट किया जा सकता है। दिस इज मिसनी और आप देख रहे हैं ट्यूनो। सबसे पहले आपको बता दें, गंगापुर सिटी मौजूद है राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर से मात्र 125 किलोमीटर साउथ में, जिसका प्राचीन नाम यहाँ के राजा कुशाली राम पर कुशालगढ़ या कुशलगढ़ था। बाद में इसे गंगापुर कहा जाने लगा, जिसके पीछे दो कारण बताते हैं। एक कुशाली राम के भाई गंगाराम से गंगापुर और दूसरा यहाँ बने गंगा मंदिर से गंगापुर। लेटर ये शहर जयपुर राज्य की सांस्कृतिक राजधानी भी रहा, जिसे बाद में पूर्व का जुगाड़ भी कहा गया और लास्ट अंग्रेजों के टाइम पर गंगापुर के आगे सिटी और लगा दिया गया। इसके बाद ये सवाई माधोपुर जिले का हिस्सा था। बाद में साल 2023 में सवाई माधोपुर का कुछ पार्ट और कुछ पार्ट करौली से इससे नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। अब ये डिस्ट्रिक्ट तो बन गया, पर आज भी इसके नाम के आगे गंगापुर सिटी ही लगता है। चलिए, अब गंगापुर सिटी का सबसे ज्यादा वर्ल्ड फेमस है यहाँ का खीर मोहन स्वीट, जिसकी शुरुआत 1950 में यहाँ के बाबूलाल हलवाई ने की थी। वैसे खीर मोहन के अलावा यहाँ का आलू का टिक्कड़ भी बहुत ही प्रसिद्ध है, सो इन दोनों को जरूर से टेस्ट कीजिएगा। इसके बाद हमारी फर्स्ट लोकेशन है गंगापुर सिटी के सेंटर में मौजूद कुशालगढ़ बाबा श्याम का टेम्पल। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम जी का मंदिर सिक्कर जिले में मौजूद है और इसी के तर्ज पर गंगापुर सिटी में भी खाटू वाले श्याम जी की प्रतिमा के साथ मंदिर की स्थापना की गई है पिछले साल ही, जिसे सीधे सीधे शब्दों में कहूँ तो गंगापुर के लोगों की जान बसती है इस भव्य मंदिर में, जहाँ पर हजारों लाखों की तादाद में भक्त आते हैं इस न्यूली बिल्ड श्याम दरबार में। हालांकि इसमें थोड़ा बहुत काम अभी भी चल रहा है, जो जल्द ही पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 2 लोकेशन है श्री जी का मंदिर। ये मंदिर गंगापुर सिटी का सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है, जो भगवान कृष्ण को समर्पित है। इसमें सफेद संगमरमर की भगवान की प्रतिमा है। वैसे इस मंदिर को कल्याण देव जी का मंदिर भी कहा जाता है। कल्याण जी मीन्स द गॉड ऑफ वेल विशेस। कहते हैं कि टोंक जिले में मौजूद डिगी कल्याण जी के प्रसिद्ध मंदिर के बाद ये मंदिर ही आता है, जहाँ पर हर साल गर्मियों में पास ही में बने ग्राउंड में 15 दिन तक मेला भी भरता है। चलिए, अगली नंबर 3 लोकेशन है धुंधेश्वर धाम एंड वाटरफॉल। गंगापुर सिटी के दक्षिण में 5 किलोमीटर की दूरी पर यह प्राचीन महाभारत काल से जुड़ा हुआ महादेव का मंदिर और साथ ही में प्राकृतिक झरना, जिसे धुंधेश्वर धाम भी कहा जाता है। वैसे तो यहाँ पर पहाड़ी पर कई छोटे बड़े मंदिर है, पर मुख्य है 18वीं शताब्दी का प्राचीन शिवलिंग और श्याम सुंदर को समर्पित गोविंद देव जी का मंदिर। कहते कि अज्ञातवास में पांडवों ने यहाँ कुछ समय बिताया था। जहाँ करंटली मंदिर के अलावा मेन अट्रैक्शन है मॉनसून के बाद बहने वाले टोटल 4 ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स यानी झरने। बारिश के बाद यहाँ काफी पर्यटक आते हैं स्पेशली इस बड़े वाले झरने के लिए, बट बहुत ही सावधानी से, क्योंकि यहाँ की लूज सॉइल की वजह से कई बार पत्थर और चट्टाने भी गिर जाती है। नेक्स्ट 4th प्लेस है शहर फोर्ट। गंगापुर सिटी से 15 किलोमीटर दूर नादोती तहसील के शहर गांव में स्थित है शहर का किला। इस गांव का नाम जरूर शहर है, पर यह गांव ही है। वैसे फोर्ट तो अभी जर्जर अवस्था में है, बट इसकी वॉल्स आज भी इंटैक्ट यानी सही सलामत खड़ी है, जो करंटली यहाँ के जागीरदार भोजराज सिंह की निजी संपत्ति है। किले का आकर्षण है इसके ऊपर से आसपास का एरियल व्यू, साथ ही यहाँ ऊपर में मौजूद शहरा माता का मंदिर। चलिए, हमारी अगली 5th प्लेस है जगदीश धाम। ये धाम इसी नादोती तहसील में केमरी गांव में स्थित है, जो भगवान जगन्नाथ जी को समर्पित है। यहाँ की खास बात यह कि यहाँ पर भी ओडिशा के जगन्नाथ पुरी की तरह कृष्ण भगवान अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान हैं, जिनकी प्रतिमाएं 1735 में भगवान के परम भक्त चंद्रमा दास जी ने ओडिशा से पैदल चलकर लाई थी और बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर यहाँ उनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। इंटरेस्टिंग बात तो है कि जहाँ बसंत पंचमी के दिन मुख्य ओडिशा के जगन्नाथ जी के पट बंद होते हैं, वहीं यहाँ गंगापुर सिटी के केमरे में इनके दर्शन होते हैं और हर साल इसी दिन यहाँ लकी मेला भी आयोजित होता है। नेक्स्ट 6th लोकेशन है घटवासन माता रानी का मंदिर। जगदीश धाम से मात्र 13 किलोमीटर दूर गुड़ाचंद्र जी की अरावली की सुरम्य वादियों में स्थित है ये सिंदूरिया रंग का मंदिर प्रांगण, जो घटवासन माता को समर्पित है। ये माँ दुर्गा का 4 भुजाधारी स्वरूप ही है, जहाँ नवरात्रा स्थापना के वक्त घट की स्थापना कर उसमें देवी को विराजमान किया जाता है। इसी कारण देवी के इस स्वरूप को घटवासन कहा जाता है। वैसे विशेष रूप से ये मीणा समाज के मेहर गोत्र की कुलदेवी भी है और ऐसा कहा जाता है कि माता को मालपुए की प्रसादी बहुत ही पसंद है
और कहा यह भी जाता है कि मंदिर की पूजा के समय बजने वाले ढोल नगाड़ों की आवाज जहाँ तक पहुँचती है वो एरिया आज तक प्राकृतिक आपदा से सदा मुक्त रहा है। इसी के साथ नवरात्रों को यहाँ भक्तों की बहुत ही भीड़ होती है और हर साल 2 बार रामनवमी और जानकी नवमी को विशाल मेला भी लगता है और सावन में बहुत सी पैदल यात्राएं भी यहाँ माता के आती है। अगली 7th प्लेस है नाडोती का गढ़मोरा। गुड़ाचंद्र जी से 20 किलोमीटर पश्चिम में लोकेटेड है यह अति प्राचीन गढ़मोरा का गांव, जो एक समय द्रौपद युग में राजा मोरध्वज की नगरी हुआ करता था। कई लोग तो इसे देवताओं के द्वारा बसाई गई नगरी भी कहते हैं, जहां स्वयं श्री कृष्ण आए थे राजा मोरध्वज की परीक्षा लेने, जिसके बाद में ये पूरी गढ़मोरा की नगरी वैकुंठ धाम चली गई थी। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि अर्जुन अपने आप को कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त मानता था, तो इसका घमंड तोड़ने के लिए कृष्ण भगवान अर्जुन के साथ एक भूखा शेर लाए थे और इसकी भूख शांत करने के लिए कृष्ण ने राजा मोरध्वज के बेटे रतन कुंवर की बलि मांगी थी। आज भी वो बलि देने वाली शिला यहाँ पर रखी हुई है, जिस पर लेटने से कहते हैं कि कमर का दर्द ठीक होता है। और ये प्राचीन नगरी जिसे आप देख सकते हैं खंडर अवस्था में इस गढ़मोरा की पहाड़ी पर, जहाँ हाल ही में राजा मोरध्वज के महल का जीर्णोद्धार का काम भी किया गया है। गढ़मोरा के महल के अलावा यहाँ लोगों को आकर्षित करता है बारिश के समय चलने वाला यहाँ का अमेजिंग वाटरफॉल और पहाड़ी के नीचे मौजूद गढ़मोरा का चमत्कारिक कुंड, जिसका पानी सर्दियों में गर्म होता है और गर्मियों में एकदम चिल। यहाँ महिलाओं के लिए भी अलग कुंड है, जहाँ पर हर साल मकर संक्रांति को भव्य मेला भी लगता है। उस समय लाखों लोग यहाँ ऊपर महल कुंड में स्नान और कुश्ती और दंगल जैसे इवेंट्स का लुत्फ उठाते हैं। वैसे आपको बता दें ये गढ़मोरा नारायणी माता का जन्म स्थान भी रहा है, जिनका अलवर के अलावा यहाँ पर भी दुल्हन के रूप में मंदिर है, जो नाई जाति की कुलदेवी भी है। इनके अलावा यहाँ देवनारायण जी का मंदिर, कृष्ण टेम्पल, सती माता मंदिर, बौद्ध स्तूप और कई छोटे बड़े मंदिरों के साथ एक जैन मंदिर भी दर्शनीय है। चलिए अगली 9th प्लेस है अलुंडा माता मंदिर। ये माता का स्थान गढ़मोरा गढ़वासन माता वाली रोड के बीच में स्थित है। हरलोता गांव में छोटी पहाड़ी पर स्थित है माता का मंदिर, जहां पर भी कुंड के साथ बारिश के समय झरने चलते हैं। नेक्स्ट 10th प्लेस है कुटीला बालाजी धाम। ये गंगापुर सिटी के टोडा भीम तहसील के महसवा गांव के पास एक एकांत एरिया में बना हुआ हनुमान जी का स्थान है। और सच कहूँ तो यहाँ के लोगों के लिए मेहंदीपुर बालाजी के बाद ये बालाजी का मंदिर सबसे बड़ा आस्था का केंद्र है और भक्तों की मान्यता है यहाँ स्वामी प्रसादी करने की, जहाँ धर्मशालाएं जैसी तमाम सुविधा भी मौजूद है। अगली 11th प्लेस है हमारी किंजर की गुफा। ये टोडा भीम से मात्र 15 किलोमीटर दूर भंडारी गांव की पहाड़ियों के अंदर लगभग 45 किलोमीटर लंबी बहुत ही पौराणिक गुफा है, जिसका संदर्भ यहाँ के लोग बौद्ध धर्म और कृष्ण लीलाओं से बताते हैं। साथ ही ये एक समय कई ऋषियों की तपस्थली भी रही है, जिसके अंदर बहुत से रास्ते हैं अलग अलग दिशाओं में जाने के लिए और अंदर चमगादड़ों के साथ इतना ज्यादा अंधेरा होता है कि टॉर्च की मदद लेनी पड़ती है। और आगे में यहाँ पवित्र जल कुंड भी है, जिसके पानी से आंखों को धोने के बाद आगे का सब कुछ दिखाई देता है। कई लोग इस जल को औषधि और चर्म रोग के ठीक करने के लिए उपयोग में लेते हैं। वैसे अभी करंटली इस गुफा को 500 मीटर तक ही देखा जा सकता है और आगे क्लोज्ड है सेफ्टी के लिए, जिसका रख रखाव अभी यहाँ के केशव दास त्यागी बाबा रखते हैं। यहाँ वैसे जन्माष्टमी को मेले का आयोजन भी होता है और इसमें भी कुश्ती के प्रोग्राम्स होते हैं। नेक्स्ट 12th लोकेशन है गौ कुंड या कुंड वाले बाबा जी। ये किंजर की पहाड़ी की दूसरी छोर मोरदा के एरिया में एक खुले हिल टॉप पर बनी हुई अमेजिंग प्लेस है, जहाँ एक मंदिर और कुंड के साथ कई प्रकार के पेड़ पौधों और वनस्पतियों की खेती की जाती है। इस स्थान के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है, बट ट्रस्ट मी, जो सुकून और शांति यहाँ मिलेगी ना, गजब का एक्सपीरियंस वाली है। इसके बाद 13th प्लेस है पदमपुरा फोर्ट। ये पास ही के कोहरा गांव में स्थित है। सेम नादौती के शहर के किले की तरह मजबूत, जो राजपूत आर्किटेक्ट को दर्शाता है। फोर्ट टोटल 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक मर्दाना और दूसरा जनाना मंडल में। नेक्स्ट हम चलते हैं 14th लोकेशन करेरी भैरव बाबा टेम्पल और यहाँ का दंगल स्टेडियम। ये जगह टोडा भीम से 13 किलोमीटर दक्षिण में है। ये गांव करेरी टोडा भीम का सबसे फेमस गांव है, जो प्रसिद्ध है अपने कुश्ती दंगल के इवेंट के लिए। दरअसल यहाँ की पहाड़ी पर एक पौराणिक भैरव बाबा का पिंक कलर का मंदिर है और इसी के उपलक्ष्य में यहाँ प्रतिवर्ष भाद्र शुक्ल सप्तमी को विशाल मेला भरता है। और इसी मेले का मुख्य आकर्षण है यहाँ पर ऑर्गेनाइज होने वाला कुश्ती, जिसमें शिरकत करने पूरे देश से नामी पहलवान आते हैं। और आप में से भी किसी को अपना दम दिखाना हो तो जरूर से आप यहाँ अपना दाव पेच आजमा सकते हैं। और इस दंगल को देखने के लिए बहुत से दर्शक आते हैं, जिनके लिए इस पहाड़ को पूरा एक स्टेडियम का शेप दिया गया है सुविधा के लिए। नेक्स्ट अगला 15th स्थान है घासीराम बाबा खुंडी।
करेरी से मात्र 3 किलोमीटर दूर कदमकुंडी में मौजूद है सन्यासी बाबा श्री 1001 घासीराम बाबा जी की तपोस्थली और ठाकुर जी महाराज का मंदिर। एक्चुअली यहाँ बहुत से कदम के पेड़ है, इसलिए इसे कदमकुंडी भी कहा जाता है, जहाँ पर रामनवमी के अवसर पर 3 दिवसीय भव्य मेले का आयोजन भी होता है। इसमें ढोल नगाड़ों के साथ वही कुश्ती जैसे दंगल की प्रतियोगिता होती है। साथ ही यहाँ पर खीर पुए की प्रसादी प्रसिद्ध है और यदि कोई लकवा रोगी मंदिर की परिक्रमा देता है तो ठीक भी होता है। इसके बाद 16 प्लेस है निम्बाक राधा मदन मोहन जी का मंदिर। ये गंगापुर सिटी से 20 किलोमीटर पूर्व वजीरपुर तहसील में मौजूद है, जो कृष्ण भगवान को समर्पित मंदिर के साथ एक आश्रम भी है, जो एक निम्बार्क संप्रदाय की पीठ भी है। नेक्स्ट 17 प्लेस है लहकोड़ माता मंदिर। ये मंदिर वजीरपुर से मात्र 8 किलोमीटर दूर पिलोदा गांव में एक खूबसूरत जल सरोवर के पास मौजूद है और इस सरोवर के गांव वालों में काफी मान्यता है। और लहकोड़ देवी का मंदिर भी औरंगजेब का वक्त का है। वैसे भी इस मंदिर का जीर्णोद्धार का काम और तालाब में पार्क भी बनाया जा रहा है। नाउ 18th लोकेशन है देव बांद्रा बालाजी मंदिर। ये टेम्पल सिटी से 20 किलोमीटर डिस्टेंस पर तलावड़ा तहसील में रामगढ़ मुरारा गांव के पास स्थित है, जो पहाड़ी पर मौजूद एक बालाजी का न्यूली मार्बल से बना हुआ मंदिर है। यहाँ ऊपर से आप आसपास के व्यूज भी ले सकते हैं। नेक्स्ट 19 प्लेस है चतुर्भुज धाम। सिटी से 16 किलोमीटर दूर बामनास तहसील के रिवाली गांव में स्थित है 4 भुजाधारी विष्णु भगवान का चतुर्भुज धाम। और इस धाम के अलावा बारिश में यहाँ खूबसूरत झरना चलता है, जिसके कुंड में भी स्नान किया जा सकता है। दोस्तों, ये बामनवास वही है जिसे राजस्थान का ISRS यानी प्रशासनिक अधिकारियों का गढ़ भी कहा जाता है। इसी के साथ हमारी आखिरी 20वीं लोकेशन है बामनवास का मोरा सागर डैम, जो बेसिकली यहाँ के लोकल किसानों के उपयोग में आता है और पानी कम होता है तब लोग इसी डैम के लैंड एरिया में खेती भी कर लेते हैं। सो ये थी न्यू डिस्ट्रिक्ट गंगापुर की टॉप प्लेसेस टू विजिट। इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर से कीजिएगा। मिलते जल्द, टिल देन जय हिंद।